नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफीद आज़ा के साथ। और आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, आजकल सोशल मीडिया उसका मरकज़ बना हुआ है और इस टॉपिक का उन्वान है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। दोस्तों, इस हवाले से कुछ ख़वातीन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं और ये चाह रही हैं कि ख़वातीन को आज़ादी दी जाए, ख़वातीन को जो है मर्दों के बराबर हकूक़ दिए जाएं और उनको मर्दों के बराबर समझा जाए। तो इसमें जो है कुछ शर्मनाक प्ले कार्ड भी ख़वातीन की तरफ से, जो ये चंद मखसूस ख़वातीन हैं उनकी तरफ से प्ले कार्ड भी सामने आए शर्मनाक, जिनमें इन बेहुदा नारे दर्ज थे ये कि लो मैं सही से बैठ गई, और इसी तरह कुछ और इसी तरह के नारे भी थे कि जिनको जो है नहीं दोहराया जा सकता। तो आज हम इस स्लोगन का, इस नारे का तिबी जायज़ा लेते हैं कि तिब में इसकी क्या अहमियत है और कौन सी ख़वातीन जो हैं वो ऐसा सोचती हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर इंसान को, हर ज़ी रूह को एक बेहतरीन कवाम पर पैदा फरमाया। जब तक कोई चीज़ अपने मिजाज, अपने मदार में रहेगी वो सेहतमंद रहेगी, बाइज़्ज़त रहेगी और खुशहाल रहेगी। लेकिन जब भी वो अपने मदार से निकलेगी, अपनी हदूद से तजावुज़ करेगी, वो बीमार होगी, वो बेइज़्ज़त होगी और अपनी तबाही हदूद से हट जाएगी, वो बगावत पे आएगी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए एक मिजाज, एक मदार, एक हदूद जो है वो मुकर्रर कर दी है जिसमें उसी चीज़ की भलाई है। इस हवाले से देखें तो इंसान को भी अल्लाह ताला ने एक मिजाज और उसकी हदूद मुकर्रर करके दी हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि बच्चों का मिजाज जो है वो आसाबी होता है, ठीक है, बच्चों का मिजाज असाबी होता है और इनका जो नफ्स है, नफ्स मुतमइन्ना होता है। यानी बच्चे अपनी हालत पे मुतमईन रहते हैं, ठीक है, कोई एहतजाज नहीं करते, कोई दंगा फसाद नहीं करते जी कि हमें आज़ादी दी जाए, हमें जो है औरतों और मर्दों के बराबर हकूक़ दिए जाएं, ठीक है। यानी उनका नफ्स जो है वो मुतमईन रहता है। और जिस तरह मर्द हैं, मर्दों का मिजाज जो है वो उजलाती है, क्योंकि मर्दों ने भाग दौड़ करनी होती है, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल जो है वो कमाना होता है और उसके अलावा उन्होंने हुकूमत करनी होती है। तो इस हवाले से जो मर्दों को अल्लाह ताला ने मिजाज दिया है वो उजलाती मिजाज दिया है, जो कि एक हाकिम मिजाज है, ठीक है। इसी तरह जो ख़वातीन हैं उन ख़वातीन को यानी ख़वातीन को अल्लाह ताला ने गर्म मिजाज दिया है। गर्म मिजाज की अहमियत ये है कि गर्म मिजाज का हामिल उज़्व हमारे जिस्म में जिगर है और जिगर जो है वो हमारे पूरे जिस्म को, हमारी पूरी बॉडी को, हमारे पूरे सेल्स को खुराक फराहम करता है और उस खुराक के बाद जो मुताफ़न मवाद बनता है, जो फासिद मवाद बनता है, उसको जिस्म से खारिज करता है, ठीक है। अगर इस चीज़ की अहमियत देखी जाए, यानी औरत की अहमियत देखी जाए या जिगर की अहमियत देखी जाए, तो
औरत जो है वो सबसे पहले औरत का जो ओवम है, यानी पैदाइश अफजाइश नस्ल के सिलसिले में औरत का ओवम जो है वो मर्द के स्पर्म को खुराक फराहम करता है, यानी मर्द का स्पर्म औरत के ओवम के बगैर अधूरा है और वो आगे अफजाइश नस्ल कर ही नहीं सकता। यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने औरत को इज़्ज़त बख्शी है। इसके बाद जब हमल कायम हो जाता है तो औरत अपने खून से अपने बच्चे की परवरिश करती है, 9 महीने उसको अपना खून पिलाती है। उसके बाद जब बच्चे की पैदाइश होती है तो ये औरत 2 से 2.5 साल के अरसे में बच्चे को जो है वो अपना दूध पिलाती है। ठीक है, इस चीज़ का सिला अल्लाह ताला ने औरत को ये दिया है कि उसके कदमों तले जन्नत रख दी है, यानी औलाद को ये कहा गया है कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों तले है। उसके बाद यानी 2 से 2.5 साल के बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो औरत अमूर खानादारी को संभालती है और अपने बच्चों को खुराक मुहैया करती है। हर बच्चे की पसंद की खुराक बना कर देती है। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को शहद पसंद है, किसी को दलिया पसंद है, किसी को गोश्त पसंद है, किसी को आलू गोश्त पसंद है, किसी को मटर गोश्त पसंद है। तो एक माँ, एक बहन, एक बीवी जो है वो हमारी पसंद की खुराक जो है वो बनाकर हमें खिलाती है, जिसके बदले में एक मर्द जो है वो भाई, खावन, बाप, बेटे की शक्ल में जो है वो ख़वातीन की इज़्ज़त करता नज़र आता है। ठीक है, ये एक तबाई मिजाज की जो मिसाल है। तो इसी तरह नफ्से मुतमइन्ना आ गया, नफ्से लवामा आ गया। ठीक है, तो जो नफ्स इसमें लवामा में होता है वो गुदी तहरीक में होता है, और इसी तरह उज़लाती तहरीक में भी अगर हम देखते हैं कि जब कोई मिजाज बिगड़ जाता है तो फिर उसमें गैर तबाई चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। मर्द का मिजाज बिगड़कर गुदी हो जाए तो उसकी मर्दानगी कायम नहीं रहती, और औरत का मिजाज बिगड़कर उज़लाती हो जाए तो फिर उसकी नस्वानियत जो है वो बरकरार नहीं रहती। अगर ख़वातीन का तबाई मिजाज जो कि गर्म है, गुदी मिजाज है, वो अगर बिगड़ जाए और उज़लाती मिजाज इख्तियार कर ले तो ऐसी ख़वातीन जो है शिद्दत मर्ज़ में, यानी इंतहा पर, जब ताफ़ुन इंतहाई ज़्यादा हो जाए तो उनके जिस्म में मर्दाना हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं, उनकी नस्वानियत बिगड़ जाती है। ऐसी ख़वातीन में ताफ़ुन बहुत ज़्यादा होता है, वो ख़ुद को मर्द समझती हैं, मर्दों वाली आज़ादी चाहती हैं, और यूँ समझ लें कि जिस तरह एक जिनसी हवस होती है कि ये उज़लाती मिजाज अगर मर्द में गैर तबाही हो जाए तो वो भी जिनसी दरिंदा बन जाता है कि छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर देता है। और अगर ख़वातीन में ये उज़लाती मिजाज गैर तबाही हो जाए तो ख़वातीन भी जो है वो हवस परस्त बन जाती हैं। उनको कोई पता नहीं होता कि वो उनके मुंह से कौन से अल्फाज निकल रहे हैं। एक औरत जो कि हया का पैकर है, जब उज़लाती की गैर तबाही सूरत में आ जाती है तो इस तरह के प्ले कार्ड उठाती हैं जिस तरह के आज हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये जितनी भी ख़वातीन हैं ये इंतहाई उज़लाती तहरीक का शिकार होती हैं और ये नस्वानियत से निकल चुकी होती हैं। इनके जिस्म में बेअंतहा सौदावियत पाई जाती है, सौदावियत का गलबा होता है। ठीक है, अब जो है हम आते हैं अलामात की तरफ कि ये तो हमने असबाब पढ़ लिए, अब इसकी अलामात को देखते हैं कि जिन ख़वातीन में उज़लाती तहरीक शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो उनके पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, उनके चेहरे की रंगत जो है वो स्याह हो जाती है। ठीक है, और उनका जिस्म बेडोल हो जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, डरौने ख्वाब आते हैं, हया नाम की चीज़ नहीं रहती,
यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, चेहरे पर मर्दों की तरह जो है वो बाल आने लगते हैं और जिस्म जो है वो मर्दों की तरह सख्त हो जाता है। ये और पेशाब की रंगत जो है वो सुर्ख होती है, पेशाब कम आता है और जिस्म में जीनियाती तौर पर जो है, जेनेटिक तौर पे जो है वो बहुत सारी जो है वो ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं। दूसरी सूरत को देखें तो ऐसी ख़वातीन में बवासीरी जहर जो है वो पैदा हो जाता है और बवासीरी जहर को आप जानते हैं कि ऐसे लोग जो बवासीरी गैर तबाई तहरीक या बवासीरी जहर के शिकार हो जाते हैं तो उनमें धोखाधड़ी, फ्रॉड, डकैती, जिनसी हवस परस्ती, धोखाधड़ी, कत्ल व गारत जैसे जज्बात जो है, नफ्सियाती रवैये जो है वो पैदा हो जाते हैं। ऐसे लोग बेहद बदज़बान होते हैं, हत्ता कि अपने बाप, बहन, भाई उनको भी गालियां बकने लगते हैं। कभी दावा कर देते हैं कि जी हम खुदा हैं और कभी दावा कर देते हैं जी कि मुझे खुदा नज़र आता है, कभी दावा करते हैं जी कि खुदा जो है वो मेरे साथ नौजुबिल्लाह खेलता है, कभी कहते हैं जी कि हम पीर हैं, कभी अगर ख़वातीन हैं तो वो कहती हैं जी कि हम मर्द हैं और हम मर्दों जैसे काम कर सकती हैं। ठीक है, शिद्दत मर्ज में जो है ये ख़वातीन आपस में शादी कर लेती हैं। ठीक है, तो ये ऐसी ख़वातीन की अहम अलामात होती हैं। अब आते हैं असूल इलाज की तरफ। तो असूल इलाज में एक बात जहन में रखें कि आपने ऐसी औरतों को उनका तबाई मिजाज जो है, जो कि गुद्दी है, वो वापस लौटाना है। उसके लिए सबसे पहले आप ये करें कि उनका माहौल तब्दील करें। ठीक है, यानी को एजुकेशन है तो इसको दूर करें। उसके अलावा सौदावी ग़िज़ाएँ, प्रोटीन की हामिल ग़िज़ाएँ बंद कर दें, जिनमें मछली है, बड़ा गोश्त है, आलू है, कचनार है और सेब है, अंगूर है, फालसा है, आलू बुखारा है, फास्ट फूड है और दही है, लस्सी है। ये चीज़ें सख्ती से बंद कर दें और ऐसी ख़वातीन को फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा दें। फ़ैट्स वाली ग़िज़ाओं में बकरे का गोश्त है, देसी अंडा है, देसी घी है, करेला है, मेथी है, पालक है, साग है, जापानी फल है, केले की मिल्क शेक है, अखरोट है, पिस्ता है, जैतून का तेल है, देसी घी है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अफराद को, ऐसी ख़वातीन को जो है वो इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा दवा के तौर पर जो है आपने दवाए सब्ज़ इस्तेमाल करवानी है, यानी इसमें सना मकी है और तेज़पात है, बराबर वज़न इसको सफूफ कर लें। और अब ये 1 ग्राम में काम नहीं करेगी, तो ये आपने 2 से 3 ग्राम लेनी है, यानी 2 से 3 मुशन जो है वो ऐसी ख़वातीन को जो ये नारा लगाती हैं ये कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो उनको 2 से 3 ग्राम दें। जब उनको 2 से 3 ग्राम ये देंगे तो उनके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, मर्दाना हार्मोन्स जो है वो बज़रिया इसहाल खारिज हो जाएंगे और जनाना हार्मोन्स जो है वो पैदा हो जाएंगे। इसके अलावा आप अगर कानून मुफ़रद अज़ा के मुआलिज हैं तो 4 मुसहिल भी बेहतरीन दवा है, या फिर 5 मुसहिल आप जो है वो दे सकती हैं। इसके अलावा बादाम का हलवा और मुरब्बा आम जो है वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। जवारिश कमूनी जो है वो इस सूरत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। 5 ग्राम सुबह शाम की मिकदार में आप ऐसी ख़वातीन को दे सकती हैं। तो 5 से 6 महीने आपको ये शेड्यूल रखना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह ऐसी सूरत में जैसे ही सौदावियत ख़त्म होगी तो उनसे जो है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का भूत उतर जाएगा और वो अपने निस्वानी मिजाज में आ जाएंगे, गुद्दी मिजाज में आ जाएंगी, तबाई मिजाज में आ जाएंगी। तो इंशाअल्लाह ये सारी कैफियत जो है वो दूर हो जाएगी।